ओपीएस की मांग पर सरकारी कर्मियों ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार, वोट की चोट के लिए तैयार। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर से आए लाखों कर्मियों ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरी है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने पेंशन शंखनाद महारैली में कहा, अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित होगी। इस रैली में केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। हालांकि रैली का आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ। एनएमओपीएस के राष्ट्रपति अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दिल्ली का रामलीला मैदान सरकारी कर्मियों से खचाखच भरा हुआ था। सितंबर में जीएसटी संग्रह 10% बढ़ा, चालू वित्त वर्ष में चौथी बार 1.62 लाख करोड़ के पार। देश के सकल माल और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह सितंबर में सालाना आधार पर 10% बढ़ा। यह 1.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। चालू वित्त वर्ष में यह चौथा महीना है जब कर संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने 49 बसों में से एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कई तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बस अचानक अनियंत्रित हो गई थी, जिसके कारण वह सड़क से जाकर एक खेत में जा गिरी। हालांकि इस हादसे में कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा, घायल कार्यकर्ताओं को चिकित्सा उपचार के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया शहर वापस लाया गया। होटल के कमरे में करंट लगने से पिता पुत्र की हुई मौत। दमन के एक होटल में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। पिता पुत्र गुजरात के निवासी हैं और घूमने के लिए दमन आए थे। यहां होटल में ठहरने के दौरान करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। असम में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़। असम में मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 4 मणिपुर के रहने वाले हैं। वहीं तलाशी के दौरान हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाला, घर भेजे बर्खास्तगी के आदेश। प्रदेश सरकार ने 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन कर्मचारियों को ईमेल के अलावा बर्खास्तगी के ऑर्डर घर भेजे गए हैं। पत्र में इन कर्मचारियों को अस्पताल में नहीं आने के लिए कहा गया है। कोरोना काल के दौरान इन कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। 72 साल में पहली बार भारत ने पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीता स्वर्ण। भारत के स्टार एथलीट अविनाश सावले ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने हांगझो एशियाई खेलों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। यह इस स्पर्धा में पहला स्वर्ण है। 1951 से एशियाई खेल शुरू हुए थे और तब से ही 3000 मीटर स्टीपल चेज की स्पर्धा शुरू हुई थी, लेकिन भारत के किसी एथलीट ने इसमें स्वर्ण नहीं जीता था। अविनाश सावले ने इस इंतजार को खत्म कर दिया। यह हांगझो एशियाई खेलों में एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में भारत का चौथा पदक है। इससे पहले किरण बालियान ने महिलाओं के शॉर्टपुट में कांस्य, पुरुषों के 10,000 मीटर रेस में कार्तिक कुमार ने रजत और गुलबीर सिंह ने कांस्य जीता था। आज से महंगा मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। तेल विपणन कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की घोषणा की है। सूत्रों के मुताबिक रविवार यानी 1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपये बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 19 किलोग्राम कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1731.50 रुपये में मिलेंगे।